हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारा दिमाग कैसे काम करता है? इसके लिए हमें जॉन मदीना की बुक ब्रेन रूल्स पढ़नी होगी, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिमाग के 12 नियम होते हैं। इस वीडियो में हम उसी की जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। आज हम जो है वो इसलिए नहीं कि हमारे पूर्वज 8 घंटे बैठकर काम करते थे, बल्कि इसलिए है कि वो रोज 19 से 20 किलोमीटर चलते थे, जिसके लिए हमारा शरीर बना है। हमारी मूवमेंट हमारे थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करती है। अगर हम हफ्ते में 2 बार भी एरोबिक एक्सरसाइज करें, तो भी डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड थ्रू। हमारे एक नहीं 3 दिमाग होते हैं, एक छिपकली के दिमाग जैसा, एक बिल्ली के दिमाग जैसा और तीसरा इंसान का। हमारा एक दूसरे को समझना और एक साथ काम करना ही हमारे प्रगति का मेन रीजन है, और ऐसे ही एक दूसरे की मदद से हम आगे बढ़ सकेंगे। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर दिमाग की वायरिंग अलग अलग होती है। वायरिंग ही है जो आईक्यू टेस्ट का स्कोर डिसाइड करती है। एक बात याद रखें कि कोई भी 2 व्यक्तियों का दिमाग सेम इंफॉर्मेशन सेम तरीके से सेम जगह स्टोर नहीं करता, और इसलिए आईक्यू टेस्ट का स्कोर अलग अलग हो सकता है। और इंटेलिजेंट होने के कई सारे तरीके हैं जो आईक्यू टेस्ट में नहीं आते। रूल नंबर 4, पीपल डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो और उसी समय फोन पर भी बात कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप एक साथ 2 काम यानी कि मल्टीटास्किंग कर रहे हो। मगर उस वक्त एक्चुअली आपका दिमाग उन 2 एक्टिविटीज के लिए कॉन्स्टेंटली स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता रहता है। इसका मतलब हमें जितना हो सके उतना एक वक्त एक ही काम करना चाहिए। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। हमारे दिमाग में मेमोरी सिस्टम्स के कई टाइप्स होते हैं। किसी एक टाइप में प्रोसेसिंग की 4 स्टेजेस होती है: एनकोडिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग और फॉरगेटिंग। इंफॉर्मेशन रिसीव होते ही वो 4 हिस्सों में स्प्लिट होकर अलग अलग जगह स्टोर होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से याद कर सकते हैं अगर हम उस माहौल को याद करें जब वो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी। इंफॉर्मेशन को रिपीट करने से भी उसे याद रखने में आसानी होती है। रूल नंबर 6, रिमेंबर टू रिपीट। ज्यादातर यादें कुछ ही समय में मिट जाती है, और जो नाजुक समय में बच जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत होती है। हमारा दिमाग असलियत का एक अप्रॉक्सिमेट व्यू देता है, क्योंकि वो नई इंफॉर्मेशन पुरानी यादों के साथ मिक्स करता है और फिर उन्हें एक साथ स्टोर करता है। लॉन्ग टर्म यादों को विश्वसनीय बनाने के लिए उसे नई इंफॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे शामिल करना और उसे समय समय पर रिपीट करना चाहिए। रूल नंबर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। कितना सोना चाहिए ये हर व्यक्ति पर निर्भर है, मगर दोपहर को थकान महसूस करना आम बात है, और इसलिए दोपहर को झपकी लेना एक अच्छी बात है। एक स्टडी के अनुसार 26 मिनट्स के दोपहर के झपकी ने नासा के पायलट्स का परफॉर्मेंस 34% से इंप्रूव हो गया था। रूल नंबर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस्ड ब्रेन्स। इंसान का दिमाग सिर्फ 30 सेकंड्स के स्ट्रेस को झेलने के लिए बना है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे सीखने के एबिलिटी पर असर डालता है, और ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। रूल नंबर 9, स्टिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसेस एट द सेम टाइम। हम किसी घटना को हमारे सेंसेस के द्वारा जानते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में रूपांतर होता है, और वो सिग्नल्स दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बिखर जाते हैं। हमारे सेंसेस एक साथ काम करने के लिए बने हैं, जैसे कि हमारी दृष्टि सुनने की क्रिया को प्रभावित करती है। रूल नंबर 10, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दृष्टि सबसे डोमिनेंट सेंस है जो दिमाग के आधे रिसोर्सेज का यूज करती है। हम जो देखते हैं वो 100% सच नहीं होता। लिखे हुए या सुने हुए शब्दों से ज्यादा हम चित्रों से सीखते हैं। सुनी हुई इंफॉर्मेशन 3 दिनों के बाद अगर 10% याद रहती होगी तो उसमें एक पिक्चर जोड़ देने से वो 65% याद रह सकती है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। पुरुषों में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं और महिलाओं में दोनों X क्रोमोसोम्स होते हैं। X क्रोमोसोम में Y के मुकाबले 15 गुना ज्यादा जीन्स होते हैं, जिसके कारण महिलाओं का दिमाग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। महिला अपने दिमाग का लेफ्ट पार्ट यूज करके घटना के भावनाओं को याद रखती है और पुरुष राइट पार्ट यूज करके उसका सार समझ लेते हैं। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम कैसे सीखते हैं ये पता करना है तो बच्चों को देखना होगा। हम पैसिव रिएक्शन से नहीं बल्कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन से सीखते हैं। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से बच्चों की तरह लचीले होते हैं ताकि सारी जिंदगी हम सीख सके।
तो ये थे हमारे दिमाग के 12 नियम। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।